90% हमारे इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट आया है 12th क्लास का। सबसे पहले 3rd पोजीशन हासिल करने वाली होनहार बच्ची का नाम लेना चाहूंगा। उस होनहार बच्ची का नाम है सुनोबर आशिक ने 3rd पोजीशन हासिल की है इंस्टीट्यूशन लेवल पे और वर्दी प्रिंसिपल सर से अपना तमगा हासिल कर रही है। करता हूं कि वो स्टेज पे आके वर्दी प्रिंसिपल सर से अपना मेडल हासिल करें। मुनाजा बशीर मेडिकल स्ट्रीम से है और उन्होंने मैं बुलाना चाहूंगा उस होनहार बच्ची को जिनका नाम है अरबीना जान। अरबीना जान ने 1st पोजीशन हासिल की है आर्ट स्ट्रीम में। अरबीना जान once again congratulations to all those students who qualified for the examination। तो नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, कल जो 12th का रिज़ल्ट आया और उसी के साथ साथ फिर लेट गए हमने 10th का रिज़ल्ट भी देखा, जिसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आया था। 12th क्लास की अगर हम बात करें तो लगभग 75% के करीब जो है रिज़ल्ट आया था। और इस वक्त हम हायर सेकेंडरी स्कूल देवलगाम में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ 3 डिस्टिंक्शन होल्डर और तीनों की तीनों जो है लड़कियाँ हैं। ये पहली बात आपको मैं बताता चलूं। और लड़कियां यहाँ पर तीनों बैठी हुई हैं मेरे साथ, 1st, 2nd और 3rd डिस्टिंक्शन होल्डर जो है तीनों की तीनों लड़कियां हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सुनोबर आशिक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तो सुनोबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जिस तरह से आपने 3rd यहाँ पे पोजीशन हासिल की है, तो क्या कुछ आपका जो डेली रूटीन था किस तरह से था? सर फैमिली का भी 100% ही रहा और टीचर्स का भी, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं मतलब ये हमें अच्छे से पढ़ाते थे। हम कभी कोचिंग सेंटर की तरफ नहीं गए, हमने जो भी पढ़ा अपने टीचर्स के साथ पढ़ा और घर में भी पढ़ा। हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी हमें बोलते थे पढ़ो पढ़ो, मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आज से पहले अगर हम देखें तो 10 साल की बात करें, 8 साल की बात करें तो रिजल्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25%, 30%, 40% के करीब आता था। लेकिन आज की अगर हम कल जो रिजल्ट आया था 75% रिजल्ट आया था, तो कितना सेटिस्फाई आप इससे हैं? क्या आप ये कह सकती हैं कि आप फुली सेटिस्फाई हैं या आप इससे ज़्यादा आगे भी जा सकती थी? सर मैं इससे ज़्यादा भी आगे जा सकती थी। मैंने ऐसा ही सोचा था मैं इससे मतलब ज़्यादा आगे जाऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने में भी खुश हूँ। क्या आपने जिस तरह से आपने कहा कि आपने ट्यूशन नहीं लिया, श्रीनगर की अगर हम बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो ट्यूशन के बगैर वहाँ पर चलता नहीं है, बच्चों को ट्यूशन जो है भेजना ही भेजना है। तो किस तरह से आपने मैनेज किया, क्योंकि कंपटीशन आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हाउ यू मैनेज इट? एक तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब हमें अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर किया और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें अच्छी तरह प्रिपेयर किया और ख़ुद भी मेहनत की हमने। मतलब 24 आवर्स में तो हम लगभग 6 आवर्स देते ही थे मतलब पढ़ाई पे। और आपकी स्ट्रीम कौन सी थी? आर्ट्स। आर्ट्स से क्यों? सर जो घर वाले थे वो बोलते थे मतलब मेडिकल लो, उन्होंने बहुत फोर्स किया। मतलब जब कल रिज़ल्ट भी निकला तो पापा ने पहले ही डांटा, लेकिन जो ये आर्ट्स मेरा ही इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए ये पकड़ा आर्ट्स। तो नाज़रीन, अरबीना जान हमारे साथ यहाँ पर है और इनके 461 मार्क्स इनके हैं। 1st पोजीशन इन्होंने हासिल की है 12th क्लास में और इन्हीं से सीधा बात करेंगे। अरबीना जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा आपका डेली रूटीन जो है वो किस तरह से रहा, क्योंकि बात करें अगर खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल जो है हर बारी बाजी मार जाते थे, लेकिन अभी के लिए जो हमने रिज़ल्ट इस साल देखा तो हर जगह हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उनकी तरफ से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो आपका डेली रूटीन क्या था और पेरेंट्स का, टीचर का कितना हाथ उसमें था? सर टीचर्स का भी बहुत मतलब कि वो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते थे और घर वाले भी, उनका भी बहुत फोर्स था और हम खुद भी पढ़ते थे मोबाइल फ़ोन से और टीचर जो पढ़ाते थे उसी पे ज़्यादा फोकस करते थे। फोकस किया जाता था, मतलब आप फ़ोन से भी पढ़ाई करते थे? यस सर, फ़ोन से भी पढ़ाई करते थे। ट्यूशन के बारे में, ट्यूशन आपने लिया कहीं से? नो सर, ट्यूशन नहीं लिया। 10th क्लास तक आपने कहीं से? इससे No, पहले sir. कहाँ पढ़ती थी आप? इससे पहले मैं पढ़ती थी मिडिल स्कूल गुजरात। मतलब कि आप फ़ोन से भी फ़ोन इस्तेमाल करती थी पढ़ाई के लिए? यस सर, 10th से। और आगे के क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? आगे ग्रेजुएशन करूँगी पहले। तो पेरेंट्स ने कल जब आपका रिजल्ट सुना तो उनकी खुशी आपने देखी होगी उस बहुत टाइम? खुश हो गए। बहुत खुश हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा, जो बच्ची यहाँ पर जिसने 1st पोजीशन लाई थी, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन जो है अपना यूज़ किया और उससे पढ़ाई उन्होंने की।
फ़ोन इस्तेमाल वो ज़रूर करते हैं, हर एक के पास आपको फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत ही कम लोग जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। इस बच्ची का कहना था, हालांकि तीनों जो बच्चे यहाँ पर बैठी हैं उनका कहना है कि हमने ट्यूशन कहीं से हासिल नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर से हमने पढ़ा। हमारे टीचर जो है उन्होंने मेहनतें की, हमने खुद मेहनतें की और उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा साथ दिया। और जिस तरह से यहाँ की जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उनका स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स है, उन्होंने कहा कि मुझे दिलचस्पी थी इस चीज़ में, इसीलिए मैंने आर्ट्स को चुना और आर्ट्स में उन्होंने कारकर्दगी महारत जो है वो दिखाई और फर्स्ट पोजीशन यहाँ वंदे वलगाम जो हायर सेकेंडरी है यहाँ से लाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। जिस चीज़ में भी आपकी महारत है, चाहे वो आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आप उस चीज़ को लीजिए। आपके पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी आजकल है, उस चीज़ का बिल्कुल ठीक तरह से इस्तेमाल कीजिए और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, अपने गाँव का, अपने देश का नाम रोशन करें। सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदद किया। और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लड़कियों के बारे में, एक्चुअली ये जो लड़कियाँ हैं ये तो इसमें बहुत ही ये सीरियस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ तो मैट्रिक से ऊपर ही जाके उससे पहले तो ज़्यादा सीरियस इसको नहीं लेते हैं जी। तो इसी वजह से हमेशा तो लड़कियां ही बाजी मारती हैं। और दूसरी चीज़ है कि लड़कियों में जो पेशेंस होती है वो भी एक इसमें फैक्टर है, तो वो पेशेंस की वजह से ये आगे बढ़ते हैं, तो ये हमेशा लड़कों पर बाजी मारते हैं। देखिए हमारा एक मोस्टली जो पेरेंट्स या इसके बगैर जो बाकी इनके रिश्तेदार होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को यही दबाव डालते हैं कि आप मेडिकल में MBBS बाकी, क्योंकि अगर ये देखो ये कुछ लिमिटेड सीट्स होते हैं, लेकिन वास्ट फील्ड है बच्चों के लिए। इवन अगर ये डायरेक्टली ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद भी इनके लिए बहुत ही वास्ट फील्ड है। बाकी शोबों में अगर ये जो IIT है, बाकी इंजीनियरिंग है, उन विंग्स की तरफ जाएंगे तो उनके लिए वो फील्ड्स बहुत अच्छे हैं अगर पूरी तरह से इसमें नज़र डालेंगे। या जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अगर बच्चों को ले जाएंगे वो भी इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने कल 12th एग्ज़ाम्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हायर सेकेंडरी स्कूल दिवलगन की तरफ से मैं उन्हें मुबारकबादी देना चाहता हूं। और मैं तमाम बच्चों से यही इस्तदा करता हूं कि वो बड़ी लगन के साथ अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम से ही अगर किसी कौम को डेवलप होना है, अगर किसी कौम को आगे जाना है, वो तालीम ही एक रास्ता है। और पेरेंट से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे दें, क्योंकि इफ़ दे वांट टू गिव समथिंग स्पेशल टू देयर चिल्ड्रन, गिव देम बेस्ट एजुकेशन। Assalamu alaikum warahmatullah. Myself Smaira Rashid. I am the lecturer in the subject of the education. First, it gives me an immense pleasure to congratulate my toppers, all the toppers, and especially Arbina and Arusa, who have proved that no stream is inferior or superior to any other stream. And congratulations to all the staff members and to our worthy principal sir, under whose directions and leadership we have achieved all these results. And regarding the principal sir's role, I can say that he guided us like a torch bearer, and he was like always ki you have to do something unique so that our results will improve एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। तो हमने इस लिए इसके रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लाइक इन द 11th एंड द 12th क्लास हार्डली यू विल सी दैट कोई भी टीचर लाइक नोटबुक्स प्रिपेयर करवाता है और उनकी डेली बेसिस चेकिंग वगैरह होती है। जैसे छोटे बच्चों को एक स्पेलिंग मिस्टेक हम सर्कल करते हैं और फिर उनको बोलते हैं लाइक इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अगर आप हमारे लास्ट ईयर के बच्चों की नोटबुक्स वगैरह देखेंगे तो बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को लिखा जाता है इम्प्रूव योर राइटिंग, सो दैट क्योंकि मेरा पहला इनको यही लेसन होता था कि बेटा एग्जाम में आपको इस बात से असेस नहीं किया जाएगा कि हाउ मच यू नो, बट हाउ मच यू आर एबल टू राइट, एंड दैट टू इन अ वेरी लेजिबल हैंड राइटिंग, सो दैट द एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग ऑल्सो। तो उस बात पे बहुत फोकस किया जाता था और ओवरऑल डेवलपमेंट पे इनकी बहुत फोकस किया जाता था। हमारी मेंटर फाइल्स बनती थी जो हमारे डायरेक्शन प्रिंसिपल सर के डायरेक्शन से ही बनी, जैसे कि NEP 2020 हमें बोलता है कि ये करना है, ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर मेंटर। तो हम वो ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ साल से, एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू हैव सीन दैट हाउ मच वी हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट टाइम। तो वो हमारे पास एक प्रोफाइल बनता था, लाइक हर किसी स्टूडेंट का उनका पूरा बायोडेटा हमारे पास होता था, या किसी भी टेस्ट में लाइक हम मंथली बेसिस पे प्रिंसिपल सर हमारे टेस्ट करवाते थे हर किसी बच्चे का, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारे पास आती थी। और उसके बाद हर महीने हमारी पेरेंट्स मीट होती थी और फ्रीक्वेंटली पेरेंट विजिट भी करते
थे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन. आई थिंक इट्स द रोल, ओवरऑल रोल, जैसे कि एजुकेशन हमें बोलता है कि इट्स द रोल ऑफ द एजुकेटर्स, इट्स द रोल ऑफ द पेरेंट्स and the contribution and the hard work of the students which have achieved marvelous results we have achieved. Thank you so much.